अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं एवरीवन। आज जो मैं केक बना रही हूँ, इस केक की स्टोरी जो है समझ लें, अगर मैं स्टोरी बयान करूँ अपने अल्फाज़ों में तो मुझे तो लगता है कि लोग ज़्यादातर मुझे ही बुरा भला कहेंगे। और कुछ लोग जो होंगे वो शायद जो वर्क करते हो होम से, होम मतलब होम मेड करते हो या फिर बिज़नेस करते हो, उन वो शायद मेरी समझ सकें इस बात को। पर मुझे लगता है कि मैं अगर ये बात करूँ भी तो मुझे लगता है मेरे अकाउंट में जो है मतलब कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा मतलब बनाया जाएगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो गया, ज़रूरी तो नहीं है वैसा हो गया। तो ऐसा क्या हुआ इस केक के साथ, तो मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे हर हर रोज़ कोई ना कोई न्यू कहानी लेकर आ जाती है, तो ये ऐसा होता है, तभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही होती हूँ इसको। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक और 4 पाउंड का। एक सिस्टर ऑनलाइन मेरे पास ऑर्डर लेकर आई थी और यहीं रहती थी, हमारी करीबी एरिया के करीबी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरी ही जिस गली में मैं रहती हूँ उसी गली के अंदर जो थी वो उनके रिलेटिव्स रहते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पे। उन्होंने इस केक की तस्वीर मुझे भेजी थी कि ये केक मैंने बनाना है, ठीक है। ये केक उन्होंने बाद में डन किया था, 2-3 दिन पहले से कॉन्वर्सेशन चली थी, उनके बेटे की बर्थडे थी, उनको ईटेबल पिक्चर केक चाहिए था, तो उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल ली। फिर उन्होंने कहा बहुत प्राइज़ें कम कर लें। मैंने कहा 1-2 पाउंड नहीं है, 4 पाउंड का केक है चॉकलेट में, वो भी। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा कम कर लें, मेरे बजट में नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो कस्टमाइजेशन के चार्जेस मैं हटा देती हूँ, सिर्फ पिक्चर के, और आप केक के मतलब जो बनते हैं वो आप दे दें। खैर उन्होंने ये डन किया। डन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, एज अ श्योरिटी के लिए एडवांस पेमेंट मुझे डन कर दें, 2000 रुपीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे अकाउंट में ना 2000 नहीं है, मेरे पास अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर वैलेंटाइन डे आ गया, इतने सारे ऑर्डर्स में मैं मसरूफ़ हो गई, तो मेरे दिमाग में तो यही बात थी कि उन्होंने मुझे पैसे सेंड कर दिए होंगे। फिर जब वैलेंटाइन डे का मतलब सारे ऑर्डर्स मैंने डिलीवर हो गए, उसके बाद फ़ौरन से मैंने जो नेक्स्ट डे के ऑर्डर थे उनकी सारी मैंने मेकिंग स्टार्ट कर दी थी, बेकिंग। और मैंने इनके भी साथ में स्पंज बना लिए थे क्योंकि उनका 4 पाउंड का केक था। अच्छा, मैंने फिर इनको रात को मैसेज किया कि सिस्टर आपने एडवांस पेमेंट नहीं की, स्क्रीनशॉट नहीं भेजा आपने मुझे। अच्छा, मैं तो ऑर्डर ले चुकी थी ना, मैंने तो ऑर्डर डन कर दिया था, इन्होंने भी ऑर्डर डन कर दिया था कि आप मेरा ऑर्डर डन कर दिए, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जी मैंने पूरी रात लगकर जो है इनका केक तैयार किया, सारी मेकिंग की वीडियो बनाई। और जी एंड टाइम पे ये मुझे बोलती हैं सुबह कि नहीं, मैंने तो ऑर्डर डन ही नहीं किया था, आपने कैसे बना लिया मेरे ऑर्डर ना। तो मैंने कहा सिस्टर देखें, इस तरह ना करें मेरे साथ। आगे से कहने लगी कि जी मेरे बेटे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ मेरा बेटा। तो मैंने कहा सिस्टर मैं समझ सकती हूँ, अल्लाह आपके बेटे को सेहत दे, ज़िंदगी दे, मैंने दुआएं दी, मगर मैंने कहा आप ऐसा करें कि ऑर्डर आप मंगवा लें, और मंगवाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें हॉस्पिटल के अंदर ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऑर्डर डन ही नहीं किया था, आपने कैसे बना लिया। मतलब कि इनका एटीट्यूड ही बता रहा था कि ये मुझसे झूठ कह रही हैं। मैंने कहा आप किस किस्म की मतलब लेडी हैं, आप मुझसे ये नहीं कह रही कि जी चलें मैं आप इसकी फ़ुल पेमेंट नहीं कर सकती, चलें मैं हाफ़ कर देती हूँ, या माजरत मेरी तरफ से गलतफहमी हो गई, या मैं मुझे बताना चाहिए था, कुछ भी XYZ। आप लोग मुझे कमेंट्स में आके बताएं कि उनको मुझसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कम से कम वो ये 2 अल्फाज मुझसे ये कह सकती थी कि सिस्टर मैं इसकी भरपाई तो नहीं कर सकती, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। आप तो इस आसरे में थी कि हाँ भाई, मैंने कहा कि ऑर्डर डन है, मैं आपको एडवांस पेमेंट भेज रही हूँ, मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं। पर उन्होंने मुझसे इस तरह की कोई भी बात नहीं की, और उन्होंने बल्कि इस चीज़ का इजहार किया कि मैंने तो ऑर्डर डन ही नहीं किया था, आपने किस तरह केक बना दिया। तो शायद मेरा लोगों पे भरोसा करना गलत है यहाँ पे। और इस तरह अगर लोग कहते हैं कि नहीं हमारा ऑर्डर प्लीज़ डन कर दें और हम पेमेंट कर देंगे, और इस बेस पे मुझे नहीं बनाना चाहिए जब तक मेरे पास पेमेंट नहीं आ जाती। खैर, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, मेरा केक पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।